सो मुझे बताएं पारस, अपनी खुशी से आपने कहा था कि जी मैंने नेगेटिव, जब मैं ड्रामास में आ रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करना है, मुझे मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था। मुझे अदाकार बनना था और बस फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी समझ लें, मुझे पहला जो किरदार कमर्शियली करने के लिए मिला वो नेगेटिव था। और मसला ये हो गया था कि जब वो नेगेटिव किरदार और ज़िया साहब की हिदायत के अंडर हमने काम किया, तो अब वो हिदायतकारी चल रही है, हम उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें एक मोनोलॉग था, सफ़ेद खून एक खेल था, आगा हशर का, उसमें मुझे बैरम को रोल करने के लिए दिया गया। तो वो ऐसा इंसान होता है कि वो किंग लियर की एडेप्टेशन है, तो वो अपने बाप के ख़िलाफ़ साजिश करना, भाई के ख़िलाफ़ साजिश करना और सबको मरवाना, इस तरह का। और तलत हुसैन साहब मेन प्रोटैगनिस्ट वो कर रहे थे, मैं एंटेगनिस्ट था। तो अब मैं जब वो मोनोलॉग करता था तो ज़िया साहब यूँ सोच देख के फिर कहते थे ये ऐसा लग रहा है कि एक शरीफुल नफ्स इंसान जो है ना वो विलनरी वाली बातें कर रहा है, शैतानी बातें कर रहा है। तो मैंने कहा सर फिर मैं क्या करूं? तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी आंख में एक जानवर का नाम लेके कहा कि उसका बाल चाहिए, ऐसा चाहिए मुझे। I got there. तो मैंने कहा कि अब ना मैं मुझे लगता है यार, क्या वो जानवर का नाम हम ले सकते हैं, ऑन एयर ले सकते हैं? नहीं, अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है, कहते हैं कि वो ज़बान खराब हो जाती है। अच्छा ठीक है, समझ आ नमाज गई, नहीं होती। समझ आ गई। तो मैंने कहा ज़िया साहब वो मैं कहाँ से लाऊं? उन्होंने कहा बस मैं नहीं जानता, आप सोचें इस बारे में, और वो जो कर रहा है वो। तो फिर मैंने उसमें बहुत कोशिश की, तगदो की, और करने के बाद आईने में खड़े होकर ख़ुद के साथ बातें करना और चीज़ें होते, और ये बहुत एक नफसियाती काम है। और वो उस चीज़ को फिर मैंने अचीव किया, ज़िया साहब को दिखाया, और अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया। तो ये अचानक से हुआ, और मैं अब ये सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि नेगेटिव रोल के अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं जो आप प्ले आउट करते हो, और ख़ास तौर पे वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है जब आप उसको मासूमियत से करें। तो मैंने कोई भी अपना किरदार नेगेटिव रोल मैंने नेगेटिवली प्ले नहीं किया, मैंने उसका पॉजिटिव पार्ट प्ले किया है। क्योंकि मेरे लिहाज से, जस्टिफाई करते हुए कहा, मेरे लिहाज से जो नेगेटिव इंसान है ना वो खुद को कभी नेगेटिव समझता नहीं है। जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो खुद को कभी बुरा नहीं समझते, उनके पास रीजन होता है। तो उसी अप्रोच को लेके और बहुत सारी जो हमारी सीख है उसके साथ मुझे एक रोल जो मिला संगे मरमर में, तो उसके, लेकिन उससे पहले मैंने पॉजिटिव रोल किए थे, जैसे परफ्यूम चौक में मैंने पॉजिटिव रोल किया था, लेकिन हाईलाइट ये वाला रोल हुआ। इज्जत जो मुझे मिली है ना वो ये नेगेटिव रोल से मिली, वो घर तबाह करके, और मिली। उसके खबासत करके जो मुझे कसम से इज्जत मिली है, स्वाद आया, अवार्ड मिल गया उस पे, तो खबासत करने का अवार्ड मिल गया। और फिर उसके बाद पैदर पे मुझे ऑफर होने लगे नेगेटिव रोल्स, कॉम्प्लेक्स रोल्स, जो कि डुअल फेसेस और इस तरह की चीजें। तो फिर वो करने में मजा भी आता था, लेकिन फिर मैं ये कहता था कि यार पॉजिटिव भी रोल करा लो। फिर बीच में कुछ पॉजिटिव रोल भी किए, लेकिन लोग मुझे पसंद करते हैं ज़्यादातर कि मैं नेगेटिव रोल करूं। और अभी भी जो हमारा ड्रामा चल रहा है उसमें मीम्स बन रही हैं कि ड्रामा ऐसा बनाओ जिसमें पता ना चले कि कौन विलन है, क्योंकि विलनरी हमारी वैसे नहीं छलक रही होती। अच्छा, और साथ बड़ी मासूम, साथ इतनी मासूम शक्ल से, फिर आप हाँ सपाट शक्ल से, हाँ फुल सपाट, कर रहे हैं, तो फिनोमिनल एक्टर छोड़ रहे हैं, गला घोट रहे हैं, पर इंतहाई कोई जलील जैसे पीछे म्यूजिक चल रहा, आप आराम से सुनते। तो साथ आपने भी सोचा था कि मैं नेगेटिव करूंगा, तो मुझे कभी कभी जिंदगी के अंदर की ऐसी चीजें रह जाती हैं, आप कहते हैं मैं कसर इससे निकालूंगा? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा टू बी ऑनेस्ट सोचा नहीं कि मैं नेगेटिव करूंगा या पॉजिटिव करूंगा। वो मुझे मिला कैरेक्टर, तो मैंने उस हिसाब से उसको किया। और मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है, वो बेसिकली कैरेक्टर एक सिचुएशन में फंसा होता है जिसकी वजह से वो कुछ एक्शंस करता है, वो एक्शन सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, तो उसको वो फिर नेगेटिव का लेबल दे दिया जाता है कि भाई ये गंदा आदमी है। अच्छा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त अप्रोच है, ये अच्छी अप्रोच है। तो मैं इसी तरह से देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर किस स्टेट ऑफ माइंड में है। हाँ, जैसे पारस भाई ने कहा कि वो उसके पीछे मेरी रीजनिंग ये रहती है, एक जस्टिफिकेशन होती है कि जाहिर है जो मिसाल के तौर पे एक चोर है, वो चोरी कर रहा है, तो वो आपको यही रीज़न देगा कि भाई मेरे पास एक रीज़न है, हाँ, मैं भूखा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जाके ये चीज़ चुरा ली। वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं मजदूरी करके कुछ कमा के मैं ले लेता। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने कोई बुरा काम किया है। तो
नेगेटिव कैरेक्टर तो अपने अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर है। लेकिन इतनी पोलाइट पर्सनालिटी के साथ ये आप नेगेटिव कैरेक्टर ये कैसे कर लेते हैं? ये so रह much जाता calm है। and poised. वो उसमें ये रहता है कि जो हमारी ट्रेनिंग में भी यही है कि जो सिचुएशन है उसको आप सच्चाई से फिर पोर्ट्रे करें। अगर वो सच्चाई से पोर्ट्रे नहीं होगी तो फिर उसका हक आप अदा कर नहीं सकेंगे। तो इस वजह से मतलब किसी सोच में चली घूम गई गई मैं। मैं मध्या। मैं हाँ किसी सोच में मैंने डुबकी लगा दी है। मुझे निकालने ऐसे बात सना मुझे बताए मैं निकालती हूँ आपको। सना अच्छा सना के तो जो हमें जो वो याद है ठीक है उसकी डॉली क्या है वो जो सारी वो जो बराबर कर रही थी मैं। So I started off with a very bubbly character, हाँ। happy go lucky. फिर मैंने लगातार रोने पिटने वाले ड्रामे किए, डैम्सेल इन डिस्ट्रेस, माँ मर गई, बाप मर गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर मैंने एक दिन अपने आप से बैठ के सोचा कि यार मैं रोने के लिए पैदा हुई हूँ। उस ज़माने में वो वाला ट्रेंड था कि आप 22 सीन दिन के कर रहे हैं और 22 में से 21 सीन्स में मैं रो रही होती थी, तो मैं 22वें में पूछती थी यार इसमें भी रुला लो। इतना आंसू आता कैसे था मुझे अच्छा, ये बताएं। मैं ग्लिसरीन नहीं यूज़ करती। यही मेरी जो प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि आई कैन नॉट यूज़ ग्लिसरीन। मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव है तो मैं विक्स उंगलियां ये नहीं कर सकती, तो मुझे खुद रोना पड़ता होता है। अभी फिर भी कुछ सोचती होंगी। नहीं वो सिस्टम ऐसा है। सोचती वोचती मैं बुझती हूँ, बहुत अच्छी माशाल्लाह मेरे पास यादें पारस से ऐसी कोई मेरे पास सैड यादें नहीं है। लेकिन देन आई रियलाइज कि यार ये तो मैं वही मोनोटनी, वही पिट रही है, वही मियाँ ने चीट कर दिया, वही यू नो शी इज नॉट हैविंग अ बेबी। मैंने कहा नहीं आई कांट डू दिस, यू नो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम नॉट लाइक दैट। फिर मैंने कहीं जाके अच्छा मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया अपने एक्टिंग के साथ। मैंने हॉरर प्ले भी किया वो दोबारा। देन आई डिड द रीचा, अ पर्सन हु वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। तो वो सब करने के बाद मुझे एक नेगेटिव मिला, मुझे तो मज़ा आ गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत मार्जिन है इसमें, जो मजे लग गए। एंड जो आपकी वो वाली बात थी ना कि कोई भी फिल्म कोई भी ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट के बिना कंप्लीट है ही नहीं। यू कैन नॉट शो योर ऑडियंस एनीथिंग विदाउट अ कॉन्फ्लिक्ट। सो मेरे हिसाब से जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी होता है वो एक्चुअली एंटागनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट आया रो के पिट के हाँ जी मियां बोरिंग होता है। इट्स वेरी बोरिंग। एंड देन आई रियलाइज कि इसको इतने तरीकों से आप प्ले कर सकते हैं। एक जो बड़ी बड़ी आंखों का कितना मार्जिन है। मैंने यूजुअली देखा है कि हमारे यहाँ जो नेगेटिव जिनको भी किरदार दिया जाता है खवातीन में, उनकी आंखें ये बड़ी बड़ी ताकि वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ ना वो और मदिया लोगों को कहते हैं कि प्लीज एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, मुझे कहते हैं अल्लाह का वास्ता कम करो। बिकॉज इवन व्हेन आई टॉक नॉर्मली आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन। जी हाँ बहुत ही। वैसे अदाकारी में जिनकी बड़ी आंखें होती हैं उनको आसानी होती है जाहिर है एक्सप्रेस करने में, और छोटी आंखों में ज़रा ज़्यादा आपको मेहनत। एक मेरे बहुत प्यारे आई लव हिम शद्दी भाई शाहिद शफात होते हैं डायरेक्टर, वो उनके साथ जब भी मैं काम करती हूँ सना प्लीज थोड़ा सा कम कर दो, ये आंखें थोड़ी छोटी कर लो, इसको थोड़ा नीचे कर दो। अच्छा, वो मुझे बताते हैं। हाँ एंड उनके साथ मैं इसीलिए बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि डायरेक्टर्स जो है ना वो बह जाते हैं एक्टिंग में कि यार ज़्यादा आ रही है, मज़ा आ रहा है, ये तो बहुत नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसको सटल करना बहुत मुश्किल है फॉर अ पर्सन लाइक मी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी यू नो फ्रॉम मी टू टोन डाउन माई एक्टिंग।